नमस्कार। नेटवर्क थ्योरी में बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी, इसमें हम पुराने कंसेप्ट, जो ओल्ड कंसेप्ट 11th-12th के ओल्ड कंसेप्ट हैं उसको रिवाइज करेंगे। और नेटवर्क थ्योरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए बेसिक्स पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सबसे पहले बेसिक्स वाले चैप्टर को अच्छे से करेंगे और ज़्यादातर न्यूमेरिकल और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इस कंसेप्ट को समझेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ नेटवर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ नेटवर्क में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है व्हाट इज नेटवर्क एंड सर्किट। नेटवर्क एंड सर्किट, इसमें हमें सबसे पहले नेटवर्क को डिफाइन करेंगे, सर्किट को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ नेटवर्क और सर्किट। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेटवर्क होता क्या है। द नेटवर्क इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, इट मे और मे नॉट कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड पाथ। बहुत सारे एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, लाइक रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है, इंडक्टेंस हो सकता है। बहुत सारे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को नेटवर्क कहते हैं। लेकिन नेटवर्क में ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लोज पाथ हो। अगर कोई क्लोज पाथ नहीं, जैसे इस फिगर को देखिए, इसमें एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2, तीसरा रेजिस्टेंस R3। तीन अलग अलग एलिमेंट है। हालांकि यहाँ पे तीनों के तीनों रेजिस्टेंस है और तीनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, बट कोई भी क्लोज पाथ नहीं है। अगर आप पोर्ट देखोगे, इसको अगर इनपुट पोर्ट मानोगे, दिस इज इनपुट पोर्ट एंड दिस इज आउटपुट पोर्ट, तो कोई भी क्लोज पाथ फॉलो नहीं हो रहा है, क्लोज पाथ का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। जब इस डायग्राम को और इस फिगर को देखिए, इस फिगर में हम वही सेम R1, R2 और R3 तीन एलिमेंट लिए। इसमें हमने एडिशनल एलिमेंट कनेक्ट किया, सोर्स एलिमेंट, जिसमें हम वोल्टेज सोर्स Vs, सोर्स रेजिस्टेंस Rs कंसीडर किए और हमने एक लोड लगा दिया यहाँ पे, लोड रेजिस्टेंस RL। अब ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है, तो इसको नेटवर्क तो हम इसे बोलेंगे, लेकिन इसमें क्लोज्ड पाथ अवेलेबल है। क्लोज्ड पाथ का मतलब होता है किसी भी सर्किट में, क्लोज पाथ का मतलब है जिस पॉइंट से ट्रैवर्स करें आप, जिस पॉइंट से चले आप, थ्रू द एलिमेंट्स और थ्रू द वायर और थ्रू द कंडक्टिंग मीडिया, यू विल रीच टू दैट पॉइंट। वहाँ जहाँ से चले और वहीं पहुँच जाए। जैसे यहाँ से स्टार्ट की, ऐसे होते हुए यहीं पहुँच गए। एक और क्लोज पाथ है इसमें, ऐसे। अगर और क्लोज पाथ को कंसीडर करोगे तो एक और क्लोज पाथ ऐसे हो जाएगा। तो इसमें क्लोज पाथ है। तो जब क्लोज पाथ अवेलेबल होगा किसी भी नेटवर्क में, जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है, तो वो क्या कहलाएगा? सर्किट कहलाएगा। तो सर्किट का डेफिनेशन में क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, इट शुड कंसिस्ट ऑफ क्लोज पाथ। क्लोज पाथ जरूरी है। ठीक है, ये बेसिक हो गया नेटवर्क और सर्किट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जैसे हमने एक कंडक्टर लिया, एक सपोज दिस इज कंडक्टर, एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसमें हमें बेसिक याद करना है कि हमने कैसे किया था। एक कंडक्टर है, कंडक्टर में हमने कंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया। वो सोर्स बैटरी या फिर सेल हो सकता है। दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ये कौन सा करंट है? ये है इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन हमने कन्वेंशन लिया है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में
इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, तो ये हमारे पास कौन सा करंट हो जाएगा, कन्वेंशनल करंट। जो हम करंट इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मान के चलते हैं वो कौन सा है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, कन्वेंशनल करंट। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट और नेचुरल करंट, जो नेचुरल करंट होगा वो कैसा होगा, निगेटिव टर्मिनल से निकलेगा इलेक्ट्रॉन और ऐसे पहुँचेगा। ठीक है, अब हम बेसिक्स में थोड़ा देखते हैं कि चार्ज का वैल्यू कितना होता है। तो Q जो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है उसकी वैल्यू होती है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। जो इलेक्ट्रिक करंट है, करंट वो dQ/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कूलम पर सेकेंड, और इसे ही एम्पियर बोलते हैं, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। अब यहाँ से dQ इज इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं, dQ इज इक्वल्स टू IDT हो जाएगा, dQ इक्वल्स टू IDT। अगर टोटल चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो Q टोटल कितना आ जाएगा, Q टोटल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन IDT। तो वही Q टोटल इंटीग्रेशन IDT यहाँ पे आ गया, -∞ टू t तक इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन अगर इसी में इसे इस -∞ से t को दो अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं, अलग अलग -∞ से 0 और 0 टू t, ऐसा क्यों किया, ये जो t इक्वल्स टू 0 है, ये t इज इक्वल्स टू 0 है स्विच ऑन करने का टाइम। स्विच ऑन करते हैं कोई भी सर्किट में, स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, तो वो स्विच ऑन करने का टाइम t इक्वल्स टू 0 है। और -∞ टू 0 का मतलब है स्विच ऑन करने से पहले की कंडीशन, दैट इज इनिशियल कंडीशन, एंड t इक्वल्स टू 0 से t मतलब स्विच ऑन करने के बाद का टाइम। तो यहाँ से देखो -∞ से 0 पे IDT, ये जो है ये क्या आएगा, ये जो वैल्यू आएगा ये टोटल वैल्यू Q0 देगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, ये है हमारे पास इनिशियल चार्ज। एक्चुअली IDT क्या देता है, चार्ज देता है, इंटीग्रेशन ऑफ IDT क्या होता है, चार्ज। तो ये जो चार्ज है वो इनिशियल चार्ज है, और ये जो चार्ज है वो क्या है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, ये क्या है, टोटल चार्ज। तो ये इनिशियल चार्ज है और ये टोटल चार्ज है। तो किसी भी सर्किट में अगर करंट का फ्लो हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम वहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके थ्रू आउट द टाइम पीरियड। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे न्यूमेरिकल है फाइंड चार्ज एक्वायर्ड बाय कैपेसिटर, फाइंड चार्ज एक्वायर्ड बाय कैपेसिटर इन 5 माइक्रोसेकेंड। अब एक कैपेसिटर है, वो 5 माइक्रोसेकेंड में कितना चार्ज को स्टोर कर रहा है, कितना चार्ज एक्वायर कर रहा है, वो हमें निकालना है। और उसमें जो करंट की वैल्यू है, उसका जो ग्राफ है करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वो गिवन है। तो देखो चार्ज के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, IDT, Q इज इक्वल्स टू IDT। I को करंट को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, करंट को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे जो करंट का फ्लो है 0 से लेके t टाइम तक है, 0 से लेके 8 सेकेंड तक है, तो हम इसको 0 से t तक मान के चलते हैं। इनिशियली कुछ नहीं है, इनिशियली कुछ नहीं है, लेकिन पूछा है कि फाइंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय कैपेसिटर इन 5 माइक्रोसेकेंड। अब ये जो पैटर्न है 3 माइक्रोसेकेंड तक, 3 माइक्रोसेकेंड, ये क्वेश्चन में जो है ये माइक्रोसेकेंड है, नॉट सेकेंड। 3 माइक्रोसेकेंड तक इतना है, 4 है, ये 6 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही कहीं पे होगा हमारे पास, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहीं पे होगा 5 माइक्रोसेकेंड, इन बिटवीन दिस इज 5 माइक्रोसेकेंड, यहाँ कहीं होगा। यस, सपोज ये दिस इज 5 माइक्रोसेकेंड, ये जो हमारे पास है वो क्या है 5 माइक्रोसेकेंड, ये हमारे पास 5 माइक्रोसेकेंड है। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें 5 माइक्रोसेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट होगा कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे होगा। अब देखते हैं कितना होगा। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें एक्चुअली 0 से लेके t तक इंटीग्रेट करना है करंट को, 0 से लेके t तक इंटीग्रेट करना है करंट को। तो इंटीग्रेट करने से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, चार्ज।
अब इसको हम अलग अलग पार्ट में बांटना होगा हमें, ताकि इसको हम आसानी से सॉल्व कर सके। जैसे ये ओरिजिन को हम O पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, दिस इज़ D एंड दिस इज़ E। इसको अलग अलग क्यों किए? क्योंकि इसका करंट का जो ग्राफ का पैटर्न है वो हर सेक्शन में अलग अलग है, तो हमें इसका इक्वेशन लिखने में आसानी होगा। अब 0 से A तक एक्चुअली में ये जो टर्म है, ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन क्या देता है? ये इंटीग्रेशन वैल्यू देता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, यही तो वैल्यू देगा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखने पे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू O टू A आई डी टी, अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस पोर्शन का इंटीग्रेशन अलग, प्लस A टू B आई डी टी प्लस B टू D आई डी टी। ये टोटल चार्ज आएगा, लेकिन हमें क्या निकालना है? C पॉइंट तक निकालना है ना, तो B टू C हमें क्या निकालना है? C पॉइंट तक चार्ज निकालना है, तो B टू C आई डी टी हमें इतना निकालना है, ये चार्ज हमें निकालना है। अब ये देखिए 0 टू A आई डी टी, ये एक्चुअली क्या है? ये वाला एरिया ही तो है, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है द एरिया अंडर कर्व, इंटीग्रेट करने का मतलब ये वाला एरिया है, फर्स्ट पोर्शन में हम जो देख रहे हैं ये वाला एरिया है। अब इस एरिया को निकालेंगे तो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है? 3 इंटू हाइट कितना है? 5, हाफ इंटू 3 इंटू 5 प्लस A टू बी आई डी टी, इसके लिए भी एरिया अंडर कर्व हो जाएगा। तो एरिया अंडर कर्व क्या होगा इसका? A टू B के लिए एरिया अंडर कर्व, ये पूरा एरिया होगा, ये पूरा का पूरा एरिया होगा, एरिया अंडर कर्व। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? इस पूरे के पूरे सेक्शन को 2 पार्ट में बांट देते हैं। इसका भी एरिया निकालने के लिए एक एरिया ये वाला जो कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल वाला एरिया प्लस एक रेक्टेंगल वाला एरिया, रेक्टेंगल प्लस एक ट्रायंगल, दोनों का एरिया निकाल देंगे तो ये टोटल एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। तो पहले हम रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 3 and 4, दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज 3, दिस इज 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 प्लस, अब इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस 1 और एंड हाइट कितना है? 3 to 5 यानी कि 2, हाफ इंटू 1 इंटू 2 प्लस, अब ये एरिया हमें निकालना है। इसमें हमें फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 4 to 5, 1 इंटू हाइट इज 3 प्लस, अब इस हमारा मेन जो पर्पस है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को एरिया निकालने के लिए बेस तो हमें पता है 1 यूनिट है, हाइट कैसे पता चलेगा? तो देखो 4 to 5 और ये 3 to 5 स्ट्रेट लाइन है, 4 to 5, 5 to 6 इन बिटवीन है, तो 3 to 5 के बिटवीन में ये होगा। तो 3 to 5 का मिडिल पॉइंट क्या होगा? 3, 4, 5, दिस इज 4 एम्पियर, यानी कि ये भी कितना होगा? 1 यूनिट। तो टोटल इसका क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 1 इंटू 1। तो ये टोटल जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 बाई 2, 15 बाई 2, 7.5 प्लस 3 प्लस ये कैंसिल 2, सॉरी दिस इज 1 प्लस 3 प्लस 0.5, 7.5, 10.5, 11.5, 14.5, 15, दिस इज 15 वाट कूलम। तो ये जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज स्टोर हुआ कैपेसिटर द्वारा वो कितना हुआ? 0 से 5 माइक्रो सेकंड में
15 कूलम का चार्ज स्टोर हुआ, 15 माइक्रो कूलम, माइक्रो सेकेंड में 15 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर हुआ। देन चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इज इक्वल्स टू 15 माइक्रो कूलम, 15 माइक्रो कूलम का चार्ज स्टोर हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। जो हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज वो एक्चुअली क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज dW/dq यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट। पावर जो है, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम dW/dt जूल पर सेकेंड, और इसका यूनिट वाट। dW, इसको हम अगर कन्वर्ट करें dW/dt को, अगर हम ऐसे लिखें dW/dq इंटू dQ/dt, dQ कैंसिल, तो ये dW/dq बन जाएगा क्या, वोल्टेज, और ये क्या बन जाएगा, करंट। तो पावर का जो बेसिक फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर जी, आई स्क्वायर जी, जी इक्वल्स टू आई बाई आर। ये सब 1/r इज इक्वल्स टू 1/r। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 12th में और 10th और 12th में ही पढ़ा हुआ है, तो बस रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। इसमें हम देखते हैं, जैसे अगर कोई लोड, एक कंसेप्ट आता है पावर का, कि पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या पावर डिलीवर कर रहा है, कोई पावर को कोई खा रहा है या पावर दे रहा है। तो जो एब्जॉर्बिंग पावर होगा वो क्या होगा और डिलीवरिंग पावर क्या होगा। जैसे यहाँ पे एक लोड हमने लगाया, ये दिस इज अ लोड, इस लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब उसमें अगर इस तरह से करंट घुस रहा है, करंट अगर उसके अंदर घुस रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, लोड के अंदर जा रहा है, तो पावर एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब। और अगर लोड से बाहर की तरफ करंट जा रहा है तो पावर डिलीवर करेगा, और वो सोर्स कहलाएगा। जब हम पावर को, करंट बाहर की तरफ निकल रहा है तो वो कहलाएगा सोर्स, करंट अंदर की तरफ कहलाएगा तो कहलाएगा लोड, और पावर उस समय एब्जॉर्ब कहलाएगा, और जब बाहर के सोर्स की तरह काम करेगा तो वो कहेंगे डिलीवर। लेकिन इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि बस थोड़ी देर के लिए डिलीवर किया फिर वो ख़त्म हो गया। व्हेन द करंट इज इंटरिंग एट पॉजिटिव टर्मिनल, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरिंग बोला और एग्जिट बोला। तो ये सपोज दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। अब यहाँ पे अगर इंटर कर रहा है, यहाँ पे अगर इंटर कर रहा है तो ये तो ऑब्जॉर्व कर रहा है, प्लस टर्मिनल पे ऑब्जॉर्व कर रहा है। अगर ये आपने चेंज कर दिया, यहाँ पे टर्मिनल चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, अगर इसका टर्मिनल चेंज कर दिया, सपोज कि दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। अब अगर ये इंटर कर रहा है तो यहाँ से एग्जिट करेगा। अब ये अगर एग्जिट कर रहा है, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, एग्जिट कर रहा है तो क्या होगा, ये सोर्स की तरह काम करेगा। पहले डिलीवर कर रहा था, देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे अगर इंटर कर रहा है तो एब्जॉर्ब करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो वो क्या एज ए सोर्स काम करेगा। द व्हेन करंट इज इंटरिंग एट पॉजिटिव टर्मिनल, एलिमेंट इज एब्जॉर्बिंग पावर। व्हेन करंट इज लीविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, जो हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये अगर यहाँ से लीव कर रहा है तो वो पावर को क्या करेगा, डिलीवर करेगा और एज ए सोर्स काम करेगा, और एज ए सोर्स काम करेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है, फाइंड पावर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द नेटवर्क शोन। एक नेटवर्क गिवन है, नेटवर्क गिवन है। अब हर नेटवर्क का हमें पावर निकालना है। इसका 2 वोल्ट वोल्टेज है। अब इसका पावर निकालना है हर एक एलिमेंट का, जैसे 10 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। दीज आर द वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स एंड दीज आर द करंट सोर्स। ये सब वोल्टेज सोर्स है और ये सब करंट सोर्स है। इन सब का हमें पावर निकालना है, हर एक एलिमेंट का पावर निकालना है। तो हम, आप लोग वीडियो पॉज करके इसका पावर निकाल सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ।
तो देखते हैं, फर्स्ट हम 3 वोल्ट के लिए निकालते हैं, फॉर 3 वोल्ट डीसी सोर्स, 3 वोल्ट डीसी सोर्स। तो एक्चुअली पहले इस 3 वोल्ट, जब पावर का बेसिक फॉर्मूला हमें पता है कि पावर V इंटू आई, यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों चाहिए। तो इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज पता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस हमें तो पता है, लेकिन करंट कितना है ये नहीं पता। इसके अक्रॉस भी वोल्टेज पता है, करंट नहीं पता, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज पता है, करंट नहीं पता, इसके अक्रॉस, इसमें जो करंट है वो पता है, वोल्टेज नहीं पता, इसके अक्रॉस करंट है, वोल्टेज नहीं पता, इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता। तो हम सबसे पहले केसीएल लगा के हम इसका करंट और वोल्टेज निकालते हैं इन ईच आर्म ऑफ दिस नेटवर्क। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करते हैं हम करंट, यस दिस इज 5 एम्पियर एंड दिस इज 6 एम्पियर। 5 एम्पियर का करंट इस तरफ से आ रहा है और 6 एम्पियर का करंट इस तरफ से आ रहा है, तो दोनों मिलके 11 एम्पियर का करंट ऊपर जाएगा, 11 एम्पियर का करंट ऊपर जाएगा। 11 एम्पियर, 6 प्लस 5, 6 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर, 11 एम्पियर का करंट इसमें से जाएगा। दैट मीन्स करंट का फ्लो ऐसे होगा, 11 एम्पियर का करंट यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे 11 एम्पियर का करंट है। अच्छा, यहाँ देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस नोड पे देखो, 4 एम्पियर का करंट नीचे से जा रहा है, 4 एम्पियर, और इधर चला गया 5 एम्पियर का करंट। यहाँ से आ रहा था 4 एम्पियर और इधर चला गया 5 एम्पियर, इसका मतलब इधर से 1 एम्पियर का करंट आ रहा होगा। ऑब्वियसली इसका मतलब 1 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा होगा। हर एक नोड पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। इंटरिंग करंट और एग्जिट करंट जो भी होगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट होना चाहिए। इनकमिंग करंट इस पॉइंट पे 1 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, करेक्ट है। तो इट मीन्स इधर से 1 एम्पियर और यहाँ से ये कितना आ रहा था, 11 एम्पियर। तो 11 एम्पियर इधर, 1 एम्पियर इधर चला गया, 1 एम्पियर इधर चला गया, तो इसमें कितना बचेगा, 10 एम्पियर का करंट, 10 एम्पियर का करंट। अब हर एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू पता चल गई क्या? नहीं, करंट की वैल्यू हर एलिमेंट के क्रॉस हमें पता चल गई। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता चलेगा। जैसे यहाँ पे ये ग्राउंड है, ग्राउंड को हम मानते हैं 0 वोल्ट, रेफरेंस पॉइंट हमने ले लिया, ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट, तो यहाँ भी 0 वोल्ट होगा, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। अब ये 0 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट। अब ये 2 वोल्ट का डिफरेंस है और इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये 2 वोल्ट का डिफरेंस है और इधर पॉजिटिव टर्मिनल है और ये 10 वोल्ट है। तो यहाँ पे कितना वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पे 10 वोल्ट से छोटी वैल्यू और डिफरेंस भी 2 होना चाहिए, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 8 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। जैसे एक हम पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कि दिस इज प्लस और माइनस, दिस इज 2 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, कितना होगा, तो जैसे 10 माइनस वी इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट, ये होना चाहिए, ये वाला डिफरेंस, v की वैल्यू 10 माइनस 2 दैट इज 8 वोल्ट, वही 8 वोल्ट हमने यहाँ पे लिखा। ओके, अब ये 8 वोल्ट यहाँ का करंट, यहाँ का वोल्टेज हो गया, यहाँ का पोटेंशियल हो गया। अब ये 8 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल, ये 10 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल, ये इक्वी पोटेंशियल, एक कंडक्टर है तो इक्वी पोटेंशियल, तो ये भी 10 वोल्ट होगा, यानी कि यहाँ भी 10 वोल्ट होगा। अब ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इट मीन्स कि ये लोअर पोटेंशियल पे होगा और ये हायर पोटेंशियल पे होगा। अगर ये 10 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना ऐसा वोल्टेज रखे, कितना पोटेंशियल हो ताकि डिफरेंस 3 वोल्ट का हो और ये लोअर पे होना चाहिए। तो दो ऑप्शन है डिफरेंस को 3 वोल्ट होने के लिए, या आइदर 7 वोल्ट हो या 13 वोल्ट हो, लेकिन ये हायर पोटेंशियल पे है तो ये कितना होगा, 13 वोल्ट। अब ये 13 वोल्ट है तो ये 13 वोल्ट होगा, यहाँ पे कितना होगा, 13 वोल्ट। तो अब हमें पता चल गया हर एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है और करंट की वैल्यू कितनी है। जैसे फॉर 3 वोल्ट हम अगर देख रहे थे, फॉर 3 वोल्ट हम देख रहे थे, 3 वोल्ट के क्रॉस, देखो 3 वोल्ट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, ऑब्वियसली 3 वोल्ट पता है। करंट कितना है, 11 एम्पियर, 11 एम्पियर, तो पावर कितना हो जाएगा,
पावर कितना हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, V इंटू आई, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, यानी कि 3 इंटू 11 यानी कि 33 वाट। पावर कितना हो जाएगा, 33 वाट। चलो इसको मैं बोलता हूं P1, दिस इज P1 फॉर नाउ सेकेंड पार्ट फॉर 2 वोल्ट। 2 वोल्ट के लिए देखते हैं, 2 वोल्ट कौन सा, ये वाला। फॉर 2 वोल्ट पावर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट निकाले क्या, P2 इज इक्वल्स टू इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2, करंट कितना है इसके क्रॉस 1 एम्पियर, 2 इंटू 1 दैट इज 2 वाट। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड में किसके लिए देखते हैं, फॉर 10 वोल्ट, इसके लिए देखते हैं 10 वोल्ट के लिए। फॉर 10 वोल्ट पावर कितना हो जाएगा, P3 इज इक्वल्स टू, वोल्टेज मान लेते हैं, वोल्टेज तो पता ही है 10 वोल्ट के लिए कितना है 10, करंट कितना है उसके क्रॉस, करंट कितना है उसके क्रॉस 10 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा ये 100 वाट। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, तीनों में एक चीज़ कॉमन था कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे इसमें भी इंटर कर रहा है और इसमें भी पॉजिटिव में ही इंटर कर रहा है, इसमें भी पॉजिटिव में ही इंटर कर रहा है। ये बात हमें ध्यान रखना है कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज हायर पोटेंशियल पे अगर इंटर कर रहा है तो हमने इन तीनों का निकाल लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फोर्थ एलिमेंट फॉर 4 एम्पियर, करंट सोर्स के लिए देखते हैं फॉर 4 एम्पियर, इसके लिए चेक करते हैं। अब इसके लिए अगर चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट तो जा रहा है, अब इसका हायर पोटेंशियल क्या है 8 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल क्या है 0 वोल्ट, तो हायर पोटेंशियल से करंट बाहर निकल रहा है, हायर पोटेंशियल से जो करंट है वो क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा P4 इज इक्वल्स टू, वोल्टेज कितना है 8, करंट कितना है 4 यानी कि 32 वाट्स। 5 निकालते हैं 5 एम्पियर के लिए, फॉर 5 एम्पियर P5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसमें जो वोल्टेज कितना है 5 एम्पियर के क्रॉस 8 वोल्ट माइनस दिस इज 13 वोल्ट, दिस इज 13 वोल्ट। अब ये 13 वोल्ट और ये 8 वोल्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 8 माइनस 13, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कितना होगा 5 वोल्ट, तो 5 इंटू 5 यानी कि 25 वाट। लास्ट एक बच गया इस 6 एम्पियर के लिए, तो 6 में देखते हैं फॉर 6 एम्पियर के लिए कितना हो जाएगा P6 इज इक्वल्स टू, वोल्टेज कितना है 0 वोल्ट और 13 वोल्ट के बीच में डिफरेंस यानी कि 13 इंटू करंट कितना है 6, कितना हो जाएगा 78 वाट, 78 वाट। अब इसमें अब हमें देखना है कि किस पावर में कौन सा पावर डिलीवर कर रहा है और कौन सा पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये चीज़ हमें देखना होगा कि कौन सा पावर डिलीवर हो रहा है और कौन सा पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से अगर निकल रहा है तो पावर क्या कर रहा होगा डिलीवर कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर पोटेंशियल से ये निकल रहा था डिलीवर कर रहा है, ये निकल रहा है डिलीवर कर रहा है, ये निकल रहा है डिलीवर कर रहा है, ये घुस रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में दैट इज एब्जॉर्ब कर रहा है, ये घुस रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये भी ऊपर वाला भी जो था वो भी घुस रहा है तो एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी कि जितने भी ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स में जो पावर है वो एब्जॉर्बिंग पावर है और जो करंट सोर्स में पावर है वो डिलीवरिंग पावर है। तो जो हम टोटल पावर निकालेंगे उस टोटल पावर में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एब्जॉर्बिंग पावर और डिलीवरिंग पावर आपको अलग अलग करना होगा। जैसे इसमें इस केस में जो टोटल पावर निकालोगे PT इज इक्वल्स टू P डिलीवर, जो डिलीवरिंग पावर है
P डिलीवरिंग माइनस P एब्जॉर्बिंग पावर। तो P डिलीवर कितना है, तो टोटल डिलीवर जो पावर कर रहा है वो कितना था 78 प्लस एम्पियर वाले जितने भी है 32 प्लस 25 माइनस जो एब्जॉर्बिंग पावर कितने थे 100 वाट, 2 वाट एंड 33 वाट। 100 प्लस 2 प्लस 33 वाट। अब ये टोटल कितने हो जाएंगे 78 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 70 30 100 8 और 2 110 एंड 25 135 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, ये भी 135, दैट मीन्स 0। तो अब यहाँ से टोटल पावर जो होगा इस सर्किट का वो कितना होगा 0 होगा। जितना डिलीवर कर रहा है उतना ही पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस सर्किट का जो पावर है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि इस केस में हम कह सकते हैं कि डिलीवरिंग पावर इज इक्वल्स टू P डिलीवर इज इक्वल्स टू P एब्जॉर्ब, P डिलीवर इज इक्वल्स टू P एब्जॉर्ब। तो ये ध्यान रखना है कि डिलीवरी कब होगा, और एक शॉर्ट नोट्स की तरह से हमको याद रखना है पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल, निगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा तो डिलीवर करने जा रहा है, ये घर है ना उसका, घर से सामान लेके बाहर गया है तो क्या करेगा डिलीवर करेगा, क्या करेगा डिलीवर। अब लेकिन अब वो कुछ सामान लेके घर में घुस रहा है तो क्या करेगा, बैठ के खाएगा ही ना। तो दिस इज प्लस और माइनस, ये क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, बैठ के खाएगा। बाहर से पैसा कमा के लाया है, सब्जी उब्जी खरीद के लाया है तो बैठ के खाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल जब बाहर की तरफ निकले, हायर पोटेंशियल से करंट अगर बाहर की तरफ निकलेगा तो डिलीवरी कर रहा है, और हायर पोटेंशियल पे अगर करंट अंदर की तरफ आ रहा है तो वो क्या कर रहा है एब्जॉर्बिंग है। पावर कैसा है, वो एब्जॉर्बिंग पावर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड इन द फिगर शोन। इस फिगर में टोटल पावर कितना हुआ, जैसे अभी निकाला हमने वैसे ही टोटल पावर हमें निकालना है। तो इस फिगर में हमारा टोटल पावर कितना होगा वो देखना है। तो पावर लेने के लिए सबसे पहले हमारे पास वोल्टेज और करंट पता होना चाहिए। इसका वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट, करंट कितना है, करंट है 3 एम्पियर। इसका वोल्टेज पता है 2 एम्पियर, करंट पता है लेकिन वोल्टेज इसका नहीं पता। ठीक है, इसका वोल्टेज गिवन मिस हो गया है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो है प्लस और माइनस 3 वोल्ट, प्लस और माइनस 3 वोल्ट। अब हम निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सपोज इसका पहले हम इसका निकालते हैं 4 वोल्ट के लिए। तो फर्स्ट केस में फॉर 4 वोल्ट, 4 वोल्ट के लिए पावर निकालते हैं। P4 नाम दे देते हैं 4 वोल्ट के लिए। P4 इज इक्वल्स टू कितना होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू आई, कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस 4 इंटू करंट कितना है इसका, करंट कितना है इसका 3 एम्पियर। अब यहाँ पे करंट 3 एम्पियर है तो टोटल कितना हो जाएगा ये 12 वाट। अब ये बताइए पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकला है, पॉजिटिव से बाहर निकला है, घर से बाहर निकला है तो कैसा होगा, डिलीवरी करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कैसा होगा डिलीवर। कैसा पावर है, ये डिलीवर करने वाला पावर है। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं किसके लिए 20 वाट के लिए। चलो फॉर 20 वोल्ट के लिए देखते हैं। तो P20 इज इक्वल्स टू, नाम है P20 इज इक्वल्स टू V इंटू आई। सेम फार्मूला लगाएंगे। वोल्टेज कितना है 20 इंटू आई कितना है 5 एम्पियर। इसमें कितना पावर होगा 20 इंटू 5 100 वाट। अब ये 100 वाट हुआ, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए इसमें पावर क्या हो रहा है, ये इसमें जो करंट है वो क्या हो रहा है अंदर की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल पे अंदर की तरफ जाएगा तो क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। बाहर से कमा के आया है, बैठ के खाएगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कैसा है एब्जॉर्बिंग पावर। थर्ड एंड लास्ट जो है फॉर 2 एम्पियर करंट सोर्स। 2 एम्पियर करंट सोर्स P2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला वही लगेगा V इंटू आई इज इक्वल्स टू V कितना है 3 वोल्ट, I कितना है 2 एम्पियर। अब यहाँ पे प्लस और माइनस 3 है, इसका मतलब
पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ निकल रहा है, पॉजिटिव से बाहर जा रहा है, तो कैसा होगा ये, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ निकला है तो डिलीवर करेगा ना, घर से बाहर निकल रहा है तो 3 इंटू 2, दिस मीन्स 6 वाट डिलीवर, 6 वाट क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। अब हमारे पास सारा वैल्यू आ गया कि कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन डिलीवर कर रहा है। तो अब हम टोटल निकाल सकते हैं, तो टोटल पावर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल पावर इज इक्वल्स टू एब्जॉर्ब कितना किया 100 माइनस डिलीवर कितना हुआ 12 प्लस 6, जितने भी डिलीवरी वाले हैं उसको माइनस कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 18 कितना होगा 82 वाट। फाइनली क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है, 82 वाट एब्जॉर्ब, तो फाइनली एब्जॉर्ब हो रहा है। तो टोटल पावर जो होगा वो टोटल पावर वो क्या होगा 82 वाट एब्जॉर्ब कर रहा है, 82 वाट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। 82 वाट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस सर्किट का अगर टोटल पावर एब्जॉर्प्शन निकालना है, कितना एब्जॉर्ब किया, तो वो कितना किया एब्जॉर्ब 82 वाट। इट मीन्स ये जो सर्किट में अगर आप देखोगे तो ये सर्किट पावर को खाएगा, खाने का काम करेगा, ये डिलीवर नहीं करेगा, ये पावर को खाने का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट कंसेप्ट एनर्जी, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। What is energy? The capacity of doing work is called energy. Capacity of doing work is called energy is the basic fundamental definition of energy. अब इसको अगर मैथमेटिक्स में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा P dt, वर्क डन ही तो एनर्जी है। जैसे अभी वर्क डन 0 से t तक पावर को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो वर्क डन निकल जाता है, यही हमारा एनर्जी वाट इंटू सेकेंड और एनर्जी कहलाता है। सिंपली एक फॉर्मूला है हमारे पास। एक क्वेश्चन से समझते हैं इस कंसेप्ट को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है ए फुल्ली चार्ज मोबाइल फोन इज गुड फॉर 10 मिनट टॉक टाइम। एक फुल चार्ज कर देते हैं अगर एक मोबाइल को तो 10 मिनट टॉक टाइम देता है। ड्यूरिंग टॉक टाइम बैटरी डिलीवर्स कांस्टेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर। बैटरी जो है कांस्टेंट करंट दे रहा है 2 एम्पियर का, कब, जब वो टॉक टाइम दे रहा है। फाइंड एनर्जी ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द टॉक टाइम। एनर्जी निकालना है बैटरी का ड्यूरिंग द टॉक टाइम। एनर्जी का अभी फॉर्मूला क्या देखा, पावर को इंटीग्रेट कर दो, पावर को इंटीग्रेट कर देंगे तो एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में जो करंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और कितना है 2 एम्पियर। करंट की वैल्यू कांस्टेंट है और वो कितना है 2 एम्पियर। और इस क्वेश्चन में गिवन है ये दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 12 वोल्ट, दिस इज एंड दिस टाइम इज 10 मिनट, दिस टाइम इज 10 मिनट। 10 मिनट गिवन है, 10 मिनट तक ये बैटरी फुल चार्ज होने के बाद 10 मिनट का टॉक टाइम अच्छे से देता है, और उस ड्यूरेशन में उसका जो करंट का वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो कितना है 2 एम्पियर। उस ड्यूरेशन में करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है। अब इसे अगर हम कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूला और इसको इलेबोरेट करते हैं तो ये P dt, P का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई डी टी। अब I तो कांस्टेंट है ना उस ड्यूरेशन के लिए, 0 से लेकर 10 मिनट तक के लिए I तो कांस्टेंट है, तो हम इसे I को बाहर लेके इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा V dt। अब V dt ये V वर्सेस T का ग्राफ है। अब यहाँ पे हमें V का इक्वेशन चाहिए, V का इक्वेशन क्या होगा, इस ग्राफ का जो इक्वेशन होगा वो चाहिए। अब ग्राफ का इक्वेशन हमें लेना है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगाओगे तो V, जैसे सपोज इसका फॉर्मूला लगाते हो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लगाते हैं, तो सपोज दिस इज y1, दिस इज y2, तो y माइनस 10 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 12 माइनस 10 अपॉन x2 माइनस x1 अब 10 माइनस 10 मिनट्स
10 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, 10 मिनट्स इंटू 60 दैट मीन्स 600 सेकेंड, 600 सेकेंड। और ये है टाइम t2, x2 जिसको बोल रहे हैं, ये फाइन इनिशियल टाइम तो 0 ही है, तो ये यहाँ पे सीधे 600 लिख सकते हैं इंटू t माइनस 0। यहाँ से v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 12 माइनस 10 2/2t अपॉन 600, 2t अपॉन 600 प्लस 10, 2t अपॉन 600 प्लस 10। एक इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, t अपॉन 300 प्लस 10। ये एक इक्वेशन बन जाएगा किस समय, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये आएगा। अब इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे कहाँ पे, इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे यहाँ पे v की जगह। तो हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू आई इंटू वी की जगह क्या लिखेंगे, t अपॉन 300 प्लस 10, t अपॉन 300 प्लस 10 इंटू dt। अब यहाँ पे टाइम फिक्स करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके, टाइम का जो वैल्यू है 0 से लेके 600 सेकेंड तक, 0 से लेके 600 सेकेंड तक। अब यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे क्या, 0 से 600, 0 से 600, 0 से 600 सेकेंड। और i की वैल्यू तो हमें पता है, तो यहाँ से देखो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i की वैल्यू क्या है 2, i की वैल्यू हमने पुट कर दिया 2 एम्पियर फिक्स है। अब यहाँ पे t इसको इंटीग्रेट करोगे अलग अलग, तो t dt, t/300 dt प्लस 10 dt 0 to 600, 0 to 600। E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 टू t 1/300 बाहर आ जाएगा, 1/300 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। t dt का इंटीग्रेशन t² by 2 यानी कि 1/2 t², 0 to 600 प्लस 10 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t 0 to 600। नाउ इसको सॉल्व करेंगे अभी और क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1/2 इंटू 300, 600 इंटू 600 का स्क्वायर, 600 इंटू 600 अपॉन 0, बस इतना ही होगा, -0 प्लस 10 इंटू 600, 1 600 600 कैंसिल, 600 प्लस 10 600 11 600। इसको कितना लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, मैं राइट साइड में लिखता हूँ, लेफ्ट नीचे अब जगह नहीं है तो थोड़ा राइट कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 600 प्लस 6000, 2 इंटू 6600, 600 प्लस 600 6600 इज इक्वल्स टू, अब इसे किलो जूल में, जूल एनर्जी है ना, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 13.2 किलो जूल। यानी कि जो क्वेश्चन था हमारा कि टॉक टाइम जो 10 मिनट्स का दे रहा है, उस 10 मिनट्स के टॉक टाइम में कितना एनर्जी बैटरी कंज्यूम किया, वो एनर्जी कितना हो जाएगा, 13.2 किलो जूल, 13.2 किलो जूल। अच्छा, इस क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते थे क्या, जैसे क्वेश्चन था हमारे पास, ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। एक्चुअली क्या कर रहे हैं, पावर को इंटीग्रेट कर रहे थे एनर्जी निकालने के लिए। यहाँ पे करंट की वैल्यू कांस्टेंट थी, तो एक्चुअली में हमने क्या किया, वोल्टेज को इंटीग्रेट किया। अब वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ है और उसको इंटीग्रेट करने का मतलब एरिया अंडर कर्व ही तो है, एरिया अंडर कर्व ही तो है, तो इसका एरिया भी निकाल के हम निकाल सकते हैं।
इसका एरिया भी कैलकुलेट करके अगर इस कर्व का एरिया अंडर कर्व हम निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व निकालते हैं, तो वो भी तो वैल्यू देगा, वो भी सेम वैल्यू देगा। तो इसको एरिया निकालने के लिए भी दो अलग अलग सेपरेट फिगर को कंसीडर करें। एक रेक्टेंगल जिसका एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल का एरिया 10 इंटू 600 कितना होगा, 10 इंटू 600, इसका एरिया कितना हो जाएगा 10 इंटू 600, 10 इंटू 600 दैट मीन्स 6000। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, या इधर निकालता हूँ, हाफ इंटू बेस कितना है 600, हाइट कितना है 2, दैट मीन्स 600। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6600। ये किसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसके, 2 से, जो करंट है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 6600 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ से टोटल पावर कितना आ जाएगा 7.2 किलो जूल। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं।